सभी को नमस्कार। सामाजिक अध्ययन शिक्षण विधियों का टेस्ट नंबर पहला और आज के टेस्ट में हमने रेट 2011 से लेकर 22 तक 2011, 2012, 2016, 18, 21 और 22 यहाँ से कुल 7 पेपर में यानी पिछले 7 पेपर जो रेट के हुए हैं उन पेपरों में सामाजिक अध्ययन शिक्षण विधियों के जो प्रश्न पूछे गए उन प्रश्नों को हमने शामिल किया और आज के इस टेस्ट में 50 प्रश्न हमने लिए हैं। तो चलिए देखिएगा, इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़िएगा और कुछ प्रश्न लगातार रिपीट भी होते हैं और इन प्रश्नों के आधार पर आपको एक अच्छा मूल्यांकन मिलेगा कि आगामी रीट एग्जाम के लिए हमें किस प्रकार की तैयारी करनी होगी। प्रश्न संख्या पहला आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से शिक्षण के अवबोध उद्देश्य का सही उदाहरण कौन सा है? निम्न में से शिक्षण के अवबोध उद्देश्य का सही उदाहरण है व्याख्या करना, परिभाषित करना, प्रत्यास्मरण करना या चित्र बनाना। ऑप्शन नंबर पहला सही होगा फर्स्ट विकल्प व्याख्या करना। शिक्षण के अवबोध उद्देश्य का सही उदाहरण क्या है? व्याख्या करना। देखिएगा, किसी विषय वस्तु के भाव को ग्रहण करने की जो योग्यता है उसको क्या कहा जाता है? अवबोध। किसी विषय वस्तु के जो उसका मूल भाव है उसको ग्रहण करने की जो योग्यता है वो अवबोध कहलाती है। छात्रों में अवबोध स्तर का विकास तब होता है जब वह किसी तथ्य से संबंधित ज्ञानात्मक प्राप्य उद्देश्य प्राप्त कर चुके हो। इस उद्देश्य के अंतर्गत परिभाषा देना, अनुवाद करना, प्रतिपादन करना, वर्गीकरण करना, उदाहरण देना, तुलना करना इत्यादि क्रिया शामिल है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? व्याख्या करना। चलिए प्रश्न संख्या दूसरा देखिएगा। पाठ्यक्रम के क्षेत्र में शामिल है विद्यालय की आंतरिक क्रियाएं, विद्यालय की बाह्य क्रियाएं, उपरोक्त दोनों या इन उपरोक्त में से कोई नहीं। पाठ्यक्रम के क्षेत्र में शामिल है। ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा तीसरा विकल्प। यहाँ पे विद्यालय की आंतरिक क्रियाएं और विद्यालय की बाह्य क्रियाएं दोनों ही पाठ्यक्रम के क्षेत्र में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा प्रश्न। सामाजिक विज्ञान में कक्षा कक्ष प्रक्रिया विकसित करने में सहायक होता है ज्ञान, कुशलता, अभिव्यक्ति या इनमें से सभी। कक्षा कक्ष प्रक्रिया विकसित करने में सहायक होता है। ऑप्शन फोर्थ होगा उपरोक्त सभी। ज्ञान, कुशलता और अभिव्यक्ति चारों इसमें शामिल है। अगला सवाल है प्रश्न संख्या चौथा देखिएगा। पाठ्यक्रम के जिस सिद्धांत में करके सीखने पर बल दिया जाता है वह है अभिप्रेरणा का सिद्धांत, व्यापकता का सिद्धांत, क्रिया का सिद्धांत या उपयोगिता का सिद्धांत। पाठ्यक्रम के किस सिद्धांत में करके सीखने पर बल दिया जाता है? थर्ड ऑप्शन राइट होगा क्रिया का सिद्धांत। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन है। निम्न में से बेंजामिन ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित कौन सा शिक्षण उद्देश्य नहीं है? ज्ञान, अधिग्रहण, विश्लेषण और मूल्यांकन। ब्लूम महोदय ने जो संज्ञानात्मक पक्ष का जो शिक्षण उद्देश्य दिया है उससे संबंधित कौन सा नहीं है? उत्तर नंबर 2 होगा सेकंड विकल्प अधिग्रहण। शिक्षण उद्देश्य के बारे में थोड़ा सी देख लीजिए। उद्देश्यों को 3 प्रकार से वर्गीकरण किया गया। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। एक तो ज्ञानात्मक उद्देश्य जो कि 1956 में बीएस ब्लूम के द्वारा दिया गया और इन्होंने यहाँ पे 6 भाग किए हैं। ज्ञान, बोध, ज्ञानोपयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। दूसरा है भावात्मक उद्देश्य 1964 में कर्तवाल के द्वारा दिया गया और इसने भी 6 भाग किए हैं। आग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, प्रत्ययीकरण, व्यवस्थापन और चरित्र निर्माण। तीसरा है क्रियात्मक या गत्यात्मक उद्देश्य जो कि 1969 में सिम्पसन द्वारा दिया गया और इन्होंने भी इसके 6 भाग बताए हैं। उद्दीपन, कार्य करना, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण और आदत निर्माण। तो प्रश्न यहाँ से बिल्कुल एक प्रश्न तो यहाँ से पक्का बनता ही है।
उद्देश्यों का कितने प्रकार से वर्गीकरण किया गया? 3 प्रकार से, ये ध्यान में रखिएगा। तीनों के नाम ध्यान में रखना है। ज्ञानात्मक उद्देश्य किसने दिया? ब्लूम ने। भावात्मक उद्देश्य कर्थवाल ने। और क्रियात्मक उद्देश्य सिम्पसन ने दिया। फिर इनके जो 6 भाग दिए, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है और ये प्रश्न यहीं से बना है। इस प्रश्न में देखिए ब्लूम के द्वारा पूछा गया है। तो ब्लूम ने एक तो ज्ञान दिया है, अवबोध भी दिया है, मूल्यांकन भी दिया है। आग्रहण जो विकल्प में था वो किसने दिया है? वो भावात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आता है, कर्थवाल के द्वारा। तो उत्तर इसमें आग्रहणी होगा। फिर देखते हैं अगला सवाल। प्रश्न संख्या 6 देखिए, सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किया जाता है उच्च माध्यमिक स्तर पर, स्नातक स्तर पर, उपरोक्त सभी माध्यमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर या स्नातक स्तर पर या उपरोक्त सभी। सामाजिक अध्ययन का शिक्षण, तो सही उत्तर होगा माध्यमिक स्तर, ऑप्शन नंबर 4। 7वां प्रश्न देखिए, सामाजिक अध्ययन के अध्यापक से ज्ञान देते समय निम्न में से किन तथ्यों की अपेक्षा रखना स्वाभाविक है? सामाजिक अध्ययन का कोई अध्यापक है तो ज्ञान देते समय किन तथ्यों की अपेक्षा रखना स्वाभाविक है? विशिष्ट बातों तथा वस्तु के संबंध में स्पष्ट विचार, सामान्य पदों तथा गुणों की अवधारणा, तथ्य, नियम, परिभाषा, विधा और प्रविधि की स्थापना या उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा, उपयुक्त सभी। विशिष्ट बातों वस्तु के संबंध में स्पष्ट विचार, सामान्य पदों गुणों की अवधारणा, तथ्य, नियम, परिभाषा, विधा और प्रविधि की स्थापना। चारों विकल्प यहाँ पे राइट है, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 8 में देखिएगा, प्रश्नोत्तर तकनीक सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में काफी प्रभावी हो सकती है क्योंकि यह सुनिश्चित करती है कि विद्यार्थियों की परीक्षा में बेहतर प्रत्युत्तर देने की क्षमता, विद्यार्थी कक्षा में अच्छी तैयारी के साथ आते हैं, विद्यार्थियों द्वारा सक्रिय भागीदारी, एक अधिक अनुशासित कक्षा कक्ष। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, तीसरा विकल्प है शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय भागीदारी। प्रश्न संख्या 9 है, सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तुओं के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए किसका? शिक्षा के उद्देश्यों का, शिक्षण विधियों का, शिक्षण तकनीक का या उक्त सभी। ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही माना गया है, शिक्षण विधियों का। इसमें ऑप्शन 4 होगा, चौथा से होगा शिक्षण विधियां भी, शिक्षा के उद्देश्यों का भी, शिक्षण तकनीक का भी। चौथा विकल्प यहाँ पे राइट होगा। 10वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्न का सही मिलान कीजिए। BS ब्लूम, हर्बर्ट, मॉरिसन और हंट। और एक तरफ दिया हुआ है मूल्यांकन, स्मृति, बोध स्तर, चिंतन स्तर। तो मिलान कीजिए। देखिए उत्तर नंबर 3 होगा, इसमें 3rd विकल्प है। BS ब्लूम मूल्यांकन, हर्बर्ट क्या होगा? स्मृति, मॉरिसन बोध स्तर और हंट चिंतन स्तर। तो इनको भी ध्यान में रखिएगा। ये जो शिक्षण स्तर है, कौन से शिक्षण स्तर से किसका संबंध है? मूल्यांकन BS ब्लूम द्वारा, स्मृति हर्बर्ट और बोध स्तर मॉरिसन से संबंधित है, चिंतन स्तर हंट महोदय से संबंधित है। अगला सवाल देखिएगा, प्रश्न संख्या 11वां है, सामाजिक अध्ययन अध्ययन करता है व्यक्ति के आर्थिक संबंधों का, व्यक्ति के राजनीतिक संबंधों का, व्यक्ति के सामाजिक संबंधों का या व्यक्ति के सामाजिक भौगोलिक संबंधों का। सामाजिक अध्ययन अध्ययन करता है। तो देखिएगा ये प्रश्न डिलीट किया गया। क्वेश्चन नंबर ये जो 11वां है ये बोर्ड द्वारा डिलीट किया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 12वां है, कौन सा एक सामाजिक अध्ययन शिक्षण का सामान्य उद्देश्य नहीं है? पर्यावरण से परिचित होना, पर्यावरण से परिचित होना, सामाजिक आर्थिक संस्थानों में रुचि, सांस्कृतिक विरासत की सराहना, जाति प्रथा की प्रशंसा। ऑप्शन नंबर 4 इसमें होगा, जाति प्रथा की प्रशंसा
ये सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता है। 13वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा परिमाणात्मक परीक्षाओं का प्रकार है? मौखिक परीक्षा, निरीक्षण, प्रयोगात्मक परीक्षा, निरीक्षण, मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा, निरीक्षण, प्रयोगात्मक परीक्षा या लिखित परीक्षा। चारों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। परिमाणात्मक परीक्षाओं का प्रकार है, उत्तर नंबर 3 होगा। तीसरा विकल्प है मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा और प्रयोगात्मक परीक्षा। मूल्यांकन में परिमाणात्मक प्रविधियां, जिन्हें प्राचीन विधियां भी कहा जाता है, 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की, मौखिक, लिखित और प्रायोगिक। अगला सवाल है, सामाजिक विज्ञान उन सभी विज्ञानों के लिए एक सामान्य शब्दों के रूप में जो मानव मामलों से संबंधित है। यह परिभाषित किया गया है सेलिगमैन द्वारा, मिशेल द्वारा, फेयरचाइल्ड द्वारा, पीटर लिप्स द्वारा। ऑप्शन थर्ड सही होगा, फेयरचाइल्ड द्वारा। देखिए, मिशेल के अनुसार जो परिभाषा है वो इस प्रकार से, सामाजिक विज्ञान शब्द मनुष्य और समाज से संबंधित किसी भी प्रकार के अध्ययन के लिए शिथिल रूप से लागू होता है। ये बात कही है मिशेल नामक महोदय ने। सेलिगमैन के अनुसार सामाजिक विज्ञान उन मानसिक या सांस्कृतिक विज्ञानों की तरह है जो व्यक्ति की गतिविधियों से समूह के सदस्य के रूप में निपटते हैं। पीटर लोविस ने कहा है कि सामाजिक विज्ञान उन नियमों से संबंध रखते हैं जो मनुष्य के समाज तथा सामाजिक विकास को संचालित करते हैं। तो यह से भी परिभाषा ये बन सकती है। अगला सवाल है 15वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है? छात्रों के ज्ञान की जांच, उत्तम कक्षा कक्ष अध्यापन, शैक्षिक नियोजन, सामाजिक विकास। ऑप्शन नंबर पहला सही होगा, छात्रों के ज्ञान की जांच। अगला सवाल देखिएगा, प्रश्न संख्या 16 हमारे सामने। सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका कक्षा में चुनाव की क्रमिक प्रक्रिया बता रही है। वह जिस प्रविधि का प्रयोग कर रही है वह है व्याख्या, कथन, परिचर्चा या प्रश्न पूछना। उत्तर नंबर ऑप्शन 2 होगा, कथन। सही उत्तर हो गया कथन। 17वां प्रश्न देखिए, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग पाठ को लंबा करता है, छात्र ऊबने लगते हैं, उपरोक्त दोनों कथन असत्य है या उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसमें राइट होगा, उपरोक्त दोनों कथन असत्य है। प्रश्न संख्या 18वां है, सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार की शिक्षण सामग्री सबसे उपयोगी होती है? मॉडल, संग्रहालय, दृश्य सर्वे सामग्री या ड्राइंग उपकरण। तो थर्ड ऑप्शन राइट होगा, तीसरा विकल्प है दृश्य सर्वे सामग्री। नेक्स्ट है 19वां क्वेश्चन है, बीएस ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन आयाम हेतु 3 आवश्यक परिस्थितियां कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन है शैक्षिक उद्देश्य, अधिगम के अनुभव, व्यवहार परिवर्तन। ऑप्शन सेकंड है शैक्षिक उद्देश्य, अधिगम के अनुभव, चिंतन स्तर। थर्ड विकल्प है शैक्षिक उद्देश्य, व्यवहार परिवर्तन, चिंतन स्तर। और चौथा विकल्प है व्यवहार परिवर्तन, अधिगम के अनुभव या चिंतन स्तर। मूल्यांकन आयाम के 3 आवश्यक परिस्थितियां बीएस ब्लूम के अनुसार कौन सी है? तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, फर्स्ट विकल्प है शैक्षिक उद्देश्य, अधिगम के अनुभव और व्यवहार परिवर्तन। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण उद्देश्यों का जो वर्गीकरण है, सर्वप्रथम शिकागो विश्वविद्यालय के जो शिक्षा शास्त्री बेंजामिन एस ब्लूम ने 1956 में प्रस्तुत किया। 1956 में प्रस्तुत किया और उनके अनुसार मूल्यांकन आयाम हेतु 3 परिस्थितियां आवश्यक है, शैक्षिक उद्देश्य, अधिगम के अनुभव और व्यवहार परिवर्तन। 20वां क्वेश्चन है,
इनमें से कौन सा एक किलपेट्रिक द्वारा दिया गया परियोजना का प्रकार नहीं है? रचनात्मक परियोजना, विध्वंसक परियोजना, समस्यात्मक परियोजना या अभ्यास परियोजना? ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें राइट होगा, विध्वंसक परियोजना। प्रश्न संख्या 21वां है, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित है? सुकरात निर्देशन विधि, प्लेटो प्रश्नोत्तर विधि, हर्बर्ट स्पेंसर संवाद विधि, अरस्तु आगमन व निगमन विधि। सही सुमेलित कौन सा है उसका चयन करना है। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन राइट होगा, चौथा विकल्प है अरस्तु आगमन विधि। ये ऑप्शन यहाँ पे सही सुमेलित है। प्रश्न संख्या 22वां देखिए, इतिहास अध्यापन कक्ष में भिन्न भिन्न राजाओं के काल का अंतर समझाने का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? इतिहास अध्यापन कक्ष में अलग अलग राजाओं के काल का जो अंतर समझाने का सर्वश्रेष्ठ साधन है वो क्या होगा? चित्र, मानचित्र, ग्लोब या समय रेखा ग्राफ? उत्तर नंबर ऑप्शन 4 होगा, समय रेखा ग्राफ। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रायोजना का प्रकार थॉमस एम रिस्क ने माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्रतिपादित किया? सामाजिक प्रायोजनाएं, आर्थिक प्रायोजनाएं, उत्पादक प्रायोजनाएं या पर्यावरणीय प्रायोजनाएं? थर्ड ऑप्शन राइट होगा, तीसरा विकल्प है उत्पादक प्रायोजनाएं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 24वां देखिए, सामाजिक अध्ययन के संप्रत्यय को सामाजिक अध्ययन वह अध्ययन है जो मानव जीवन के रहन सहन के ढंगों, मूलभूत आवश्यकताओं, क्रियाओं जिनमें मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संलग्न रहता है तथा संस्थाओं जिनका उसने विकास किया है का ज्ञान प्रदान करता है, किसके द्वारा बताया गया है? वेस्ले, जॉन माइकलिस, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन रिसर्च, MP मुफात? थर्ड ऑप्शन राइट होगा, तीसरा विकल्प है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन रिसर्च। प्रश्न संख्या 25वां है, सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से किस तथ्य का अध्ययन किया जाता है? समाज संबंधी अध्ययन, मानवीय संबंधों का अध्ययन, नागरिकता की शिक्षा, उपरोक्त सभी? ऑप्शन चौथा इसमें राइट होगा, उपरोक्त सभी। समाज संबंधी अध्ययन भी, मानवीय संबंधों का अध्ययन और नागरिकता की शिक्षा। चौथा विकल्प यहाँ पे राइट। 26वां प्रश्न देखिएगा, कौन सी एक पाठ योजना की पूर्वापेक्षा नहीं है? विषय का ज्ञान, अधिगमकर्ता की पारिवारिक पृष्ठभूमि का ज्ञान, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, विधियों एवं तकनीकी का ज्ञान? ऑप्शन दूसरा इसमें राइट होगा, सेकंड विकल्प है अधिगमकर्ता की पारिवारिक पृष्ठभूमि का ज्ञान। 27वां प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में निम्न में से कौन सी परीक्षा छात्रों के स्वतंत्र चिंतन के मूल्यांकन का अवसर प्रदान करती है? वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा, निबंधात्मक प्रकार की परीक्षा, लघुत्तरात्मक प्रकार की परीक्षा या अति लघुत्तरात्मक प्रकार की परीक्षा? छात्रों के स्वतंत्र चिंतन के मूल्यांकन का अवसर कौन सी परीक्षा प्रदान करती है? तो स्वतंत्रता, सेकंड ऑप्शन राइट होगा, निबंधात्मक परीक्षा में बालक को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता होती है निबंधात्मक परीक्षा में, और वो खुल के अपने विचार व्यक्त कर सकता है। 28वां प्रश्न देखिएगा, अच्छे मूल्यांकन की कौन सी एक विशेषता नहीं है? वैधता, विश्वसनीयता, निदानात्मकता, नकारात्मकता? अच्छे मूल्यांकन की विशेषता, तो उत्तर नंबर 4 होगा, नकारात्मकता। उन्हें तो ये प्रश्न संख्या 29 देखिएगा, प्रायोजना एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो संलग्नता के साथ साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। ये कथन है ब्लूम का, क्रोवेक्रो का, जॉन डीवी का या किलपेट्रिक का? प्रायोजना एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। ये कथन है किलपेट्रिक का। ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पे राइट होगा, किलपेट्रिक। 30वां प्रश्न है,
मूल्यांकन की प्रक्रिया है। उद्देश्यों की उपलब्धि के विस्तार का निर्धारण, परिणाम की गुणवत्ता व मूल्यों का निश्चय करना, अनुदेशन के परिणामों की तुलना करना और या उपरोक्त सभी। मूल्यांकन की प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर चौथा इसमें राइट होगा। मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है वह उद्देश्यों की उपलब्धि के विस्तार का निर्धारण, परिणाम की गुणवत्ता और मूल्यों का निश्चय करना इसमें शामिल है और अनुदेशन के परिणामों की तुलना करना भी इसमें शामिल है। प्रश्न संख्या 31वां देखिएगा। सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को बल देना चाहिए किस पर? विषय से संबंधित सूचना देने पर, विद्यार्थियों की सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करने पर, विद्यार्थियों के भाषा विकास पर। किस पर बल देना चाहिए? उत्तर नंबर ऑप्शन 2 होगा इसमें सही, विद्यार्थियों की सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर। सेकंड ऑप्शन इसमें राइट होगा। प्रश्न संख्या 32वां देखिएगा। निम्न में से ज्ञान का उदाहरण है। कौन सा ज्ञान का उदाहरण है? व्याख्या करना, रचना करना, परिभाषित करना, विश्लेषण करना। ज्ञान का उदाहरण, ऑप्शन तीसरा इसमें राइट होगा, परिभाषित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान कक्षा कक्ष की प्रमुख आवश्यकता क्या है? स्थिति, बनावट व स्थान, पुस्तकालय वाचनालय का संलग्न होना, प्रदर्शन की सुविधा, प्रयोगों की सुविधा। देखिएगा इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों को इसमें सही माना गया। स्थिति, बनावट व स्थान और प्रदर्शन की सुविधा। ऑप्शन ए और सी दोनों इसमें राइट है। प्रश्न संख्या 34वां देखिए। सामाजिक विज्ञान अध्ययन की प्रमुख समस्या है। छोटे कक्षा कक्ष से, अध्यापक छात्र अनुपात में वृद्धि होना, अप्रशिक्षित अध्यापक, पुस्तकालय सुविधाओं में कमी। तो ये प्रश्न यहाँ पे डिलीट किया गया क्योंकि सामाजिक अध्ययन की ये लगभग सभी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सामाजिक विज्ञान के अध्ययन में छोटे कक्षा कक्ष से, अध्यापक छात्र अनुपात में वृद्धि, अप्रशिक्षित अध्यापक के सुविधाओं की कमी, ये सभी लगभग समस्या शामिल है। तो ये प्रश्न यहाँ पे डिलीट हुआ है। आगे क्वेश्चन देखिएगा। 35वां प्रश्न है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार को संविधान के किस भाग में सम्मिलित किया गया है? भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4? तो ऑप्शन थर्ड होगा, तीसरा विकल्प है भाग 3 में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से सामाजिक विज्ञान की नवीन संकल्पना कौन सी है? तथ्यात्मक सूचनाओं को एकत्र करना, सामाजिक प्रथाओं का अध्ययन, मानवीय संबंधों का अध्ययन एवं समाज को श्रेष्ठ बनाना, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन। सामाजिक विज्ञान की नवीन संकल्पना कौन सी है? थर्ड ऑप्शन राइट होगा इसमें, मानवीय संबंधों का अध्ययन और समाज को श्रेष्ठ बनाना। प्रश्न संख्या 37वां, सामाजिक विज्ञान अध्ययन की आवश्यकता है। सामाजिक सांस्कृतिक संरचना एवं उसके पर्यावरण से संबंध को समझने के लिए, ढांचागत सुविधाओं के विकास के लिए, तीव्र आर्थिक विकास के लिए, शैक्षणिक समस्याओं को समझने के लिए। ऑप्शन पहला इसमें सही होगा, फर्स्ट विकल्प है, सामाजिक सांस्कृतिक संरचना एवं उसके पर्यावरण के संबंध को समझने के लिए। 38वां सवाल है, सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें अनुरूप होनी चाहिए, लेखक के, विद्यार्थी के, शिक्षक के, सरकार के। तो इसका सीधा सा उत्तर क्या होगा? विद्यार्थी के। सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें बालक के अनुरूप ही होनी चाहिए। अगला सवाल है, ब्लूम की पाठ्य योजना आधारित है किस पर? उद्देश्यों पर, विषय वस्तुओं पर, प्रस्तुतिकरण पर या उपयुक्त सभी? तो किस पर आधारित है? उद्देश्यों पर। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट होगा, उद्देश्यों पर। 40वां सवाल है, मूल्यांकन आयाम के निम्न 3 सोपान होते हैं। शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करना,
अधिगम के अनुभव प्रदान करना, व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन करना। उपरोक्त तीनों सोपान किसके द्वारा दिए गए हैं? बी.एस. ब्लूम, हर्बर्ट स्किनर या थॉर्नडाइक? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन पहला, बी.एस. ब्लूम के द्वारा। अभी हमने पीछे देखा था, बी.एस. ब्लूम ने मूल्यांकन आयाम दिया और इसके तीन सोपान है। तीन सोपान कौन कौन से? शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण, अधिगम के अनुभव और व्यवहार परिवर्तन। अगला सवाल देखिएगा, प्रश्न संख्या 41वां है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण उपयोगी है? विश्व के प्रति रुचि उत्पन्न करने में, प्रत्यक्ष सूचना प्रदान करने में, विषय वस्तु की बेहतर समझ में, या उपरोक्त सभी? ऑप्शन फोर्थ इसमें राइट होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन का प्रतिपादन किसने किया? नॉर्मन ए क्राउडर, बी.एफ. स्किनर, थॉर्नडाइक या थॉमस एफ गिलबर्ट? रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन का प्रतिपादन किसने किया? स्किनर ने। सेकंड ऑप्शन इसमें राइट होगा, बी.एफ. स्किनर। रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन का प्रतिपादन स्किनर ने 1954 में किया। रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन के 4 पद होते हैं। कितने? 4 पद। पहला है प्रस्तावना, दूसरा शिक्षण पद, तीसरा अभ्यास, चौथा परीक्षण। प्रस्तावना, शिक्षण, अभ्यास और परीक्षण। अगला सवाल है, प्रश्न संख्या 43वां, सामाजिक विज्ञान में क्षेत्रीय भ्रमण उपयोगी होता है? मूल्यांकन के लिए, अनुभविक साक्ष्य के लिए, मनोरंजन के लिए, या इनमें से सभी? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, दूसरा विकल्प यहाँ पे राइट होगा, अनुभविक साक्ष्य के लिए। 44वां क्वेश्चन है, शिक्षा में उद्देश्यों का वर्गीकरण दिया गया है? जॉन डीवी द्वारा, स्मिथ द्वारा, बी.एस. ब्लूम द्वारा, आई.के. डेविस द्वारा? तो शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने दिया है? बी.एस. ब्लूम ने। ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें से होगा, बी.एस. ब्लूम। 45वां क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में मानचित्र संबंधी प्रश्न किस शिक्षण उद्देश्य से संबंधित होता है? ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग या कौशल? मानचित्र संबंधी प्रश्न। ऑप्शन चौथा इसमें राइट होगा, कौशल। मानचित्र का प्रयोग अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, सामाजिक अध्ययन, इतिहास, भूगोल आदि विषयों के जो शिक्षण है उसको प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। मानचित्र के प्रमुख घटक में देखिए आकार, दिशा और दूरी को माना जाता है। मानचित्र बनाना कौशल उद्देश्य की पूर्ति करता है। सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी अगर कोई सहायक शिक्षण सामग्री है तो वो क्या है? मानचित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सर्वे सामग्री है? लिंगुआ फोन, ओवरहेड प्रोजेक्टर, चित्र विस्तारक यंत्र या बुलेटिन बोर्ड? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, लिंगुआ फोन सर्वे सामग्री है। प्रश्न संख्या 47, इनमें से कौन सी एक आकलन की सीमा नहीं है? समय की कमी, प्रतिस्पर्धा को अधिक महत्व, संकल्पनात्मक त्रुटि, भय एवं तनावपूर्ण परिवेश से मुक्ति? ऑप्शन नंबर चौथा इसमें राइट होगा, भय एवं तनावपूर्ण परिवेश से मुक्ति। प्रश्न संख्या 48 में देखिए, भूगोल में सहायक प्रविधियों जैसे ग्लोब, मानचित्र तथा भौगोलिक उपकरणों का मुख्य उपयोग है? प्रत्यक्षीकरण का अवसर, बांध गम्यता का विकास, प्रभावशाली शिक्षण या इनमें से सभी? ऑप्शन चौथा इसमें राइट होगा, इनमें से सभी। प्रत्यक्षीकरण का अवसर, बांध गम्यता और प्रभावशाली शिक्षण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, प्रोजेक्ट विधि को सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा प्रणाली का व्यवहारिक रूप दिया? ड्यूई, डब्ल्यू.एच. किलपैट्रिक, स्टीवेंसन या इनमें से कोई नहीं? प्रोजेक्ट विधि को उत्तर ऑप्शन नंबर 2 इसमें से होगा, किलपैट्रिक। प्रोजेक्ट विधि का संबंध किससे? किलपैट्रिक से। और आज के सेशन का अंतिम 50वां क्वेश्चन है, परिवहन,
उद्योग, जनसंख्या और खनिज आदि के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र कहलाते हैं। भौतिक मानचित्र, भू संपत्ति मानचित्र, विषयक मानचित्र या राजनीतिक मानचित्र। तो ये होगा इसमें विषयक मानचित्र। उत्तर नंबर ऑप्शन 3 इसमें सही होगा। परिवहन, उद्योग, जनसंख्या, खनिज आदि के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र कहलाते हैं विषयक मानचित्र। तो ये कुल 50 प्रश्न आज हमने लिए, जो कि रीट 2011 से लेकर 22 तक के जो कुल 7 पेपर हुए उनमें ये प्रश्न पूछे गए थे। कुछ प्रश्न और शेष बचे जिनको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही। धन्यवाद।